जेल में क्यों लालू आपका अलाई है इंडिया अलायंस में? टेररिस्ट आपको बार बार लालू प्रसाद में क्यों जा रहे हैं आप? मैंने अरे आपके साथ ही है, बोल बता दीजिए कि हम लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी से किनारा कम किया है, वो विषय नहीं है। आप ईमानदार होने के बाद एक चीज आप मानेंगे, भगवान की लाठी के साथ डिबेट करने का मौका मिला था मुझे। क्या बोल रही हैं आप? ऑर्डर भी है मेरे पास 27 मार्च। कैसे लड़ रहे हैं देख लीजिए अप्रूवल। आप लालू पर जवाब नहीं दीजिए, जना जी जवाब दे दीजिए मुझे, जवाब दे दीजिए। इस पैरेट की तरह इस्तेमाल करती थी, क्लियर अपने आप को ईमानदार बोल रहे हैं। नहीं भी रहती तब भी ये सवाल पूछती, मैंने उनसे सवाल पूछा। और केजरीवाल जी कोई टेररिस्ट हैं जो उनको जेल में रखना जरूरी है? जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो लेके आ गया हूँ एक रिएक्शन वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, केजरीवाल को ईडी वाले मामले में इंटरिम बेल मिल गई है, पर सीबीआई वाले केस में अभी बेल नहीं मिली है, इसलिए वह अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। जिस पर आम आदमी पार्टी का बोलना है कि कोई शराब घोटाला हुआ ही नहीं है। ये तो बीजेपी हमारे नेताओं को झूठे केस में फंसा रही है ईडी और सीबीआई के द्वारा, जबकि बीजेपी का बोलना है कि केजरीवाल एंड पार्टी ने शराब घोटाला किया है, इसलिए कोर्ट से भी उनको जमानत नहीं मिल रही है। इस पर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता का बोलना है कि पीएमएलए के कानून में बीजेपी ने फेर बदल करके ऐसा बना दिया है कि किसी को भी अगर ईडी गिरफ्तार करती है तो उसको जमानत आसानी से नहीं मिलती है। यही कारण है कि हमारे नेताओं को जमानत नहीं मिल रही है। इस पर बीजेपी का बोलना है ऐसा कुछ नहीं है, पीएमएलए कानून में भी लोगों को जमानत मिली है। उन्होंने चिदम्बरम और हेमंत सोरेन का उदाहरण देते हुए कहा कि इन लोगों को कैसे जमानत मिल गई। आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है, इसीलिए इनके नेता जेल में है और उनको जमानत नहीं मिल रही है। और बीजेपी के प्रवक्ता ने कोर्ट का जजमेंट दिखाते हुए कहा कि कोर्ट ने भी माना है कि पैसे की लेन देन हुआ है। फिर क्या था? आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता इधर उधर की बातें करने लगी और बोलने लगी कि आपने हमारे नेताओं को जेल में क्यों रखा है। ईडी और सीबीआई बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है, परंतु बीजेपी के प्रवक्ता के सवालों का आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। वह केवल यही बोल रही थी कि हमारे नेता कट्टर ईमानदार है और बीजेपी केजरीवाल से डरती है, इसीलिए केजरीवाल को जेल में रखा है। इसी को लेकर यह डिबेट चल रही है। डिबेट में भाग ले रहे हैं बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला और आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रियंका कक्कड़। तो देखते हैं इस गर्मा गर्म डिबेट को। के खिलाफ कर दे उसको टिकट दी जा रही है, और जिस व्यक्ति के खिलाफ एक चवन्नी का सबूत नहीं मिला है वो जेल के अंदर है, तो लालू जी क्योंकि उन्होंने नेता भी यही बोलते हैं हमारे खिलाफ। सबसे पहले तो मैं आम आदमी पार्टी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि सबसे कम समय में नेशनल पार्टी बनने वाली पहली पार्टी जो पूरी पार्टी भ्रष्टाचार और हवाले के मामले में अक्यूज बन गई। सबसे कम समय में इनके कैबिनेट के ज़्यादा मंत्री जेल के अंदर है और जेल के बाहर कम है। सबसे कम समय में पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर हो, दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर हो, दोनों जेल के अंदर थे एक समय पर। तो शुभकामनाएं, ऐसे कीर्तिमान स्थापित करते रहिए। और इनका एसओपी बन चुका है, लूट करो, झूठ बोलो और फिर विक्टिम कार्ड खेलो। जितेंद्र तोमर के लिए खेला, संजीव कुमार के लिए खेला, उसके बाद विभव कुमार जो अभी तक जेल में उसके लिए खेला, मनीष सिसोदिया के लिए खेला। आज जब कोर्ट ने संज्ञान लिया है चार्जशीट का, आपको पता है उन्होंने क्या कहा है? जस्टिस कावेरी बावेजा ने कहा है सफिशिएंट मटेरियल ऑन रिकॉर्ड टू प्रोसीड अगेंस्ट अक्यूज। ये कहते हैं कि हमने इनको प्रताड़ित किया है। ये केस शुरू किसने किया? कांग्रेस के लोगों ने, अजय माकन जी ने, पवन खेड़ा जी ने, सुप्रिया श्रीनेत ने। मैं आगे उनका वीडियो ऑडियो सुनाऊंगा आपको। और उसके बाद मुझे बताइए कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी, 338 करोड़ का मनी ट्रेल बताया। हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं दी। लोअर कोर्ट पे तो जंप मार रहे थे, हाई कोर्ट के फैसले पर ये जो बोलते लोकतंत्र खत्म हो गया। विजय नायर महीनों से जेल में है, तो क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से कार्य कर रहा है क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता। लोअर कोर्ट अगर ऑर्डर देता है और वो सही होता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर मानना पड़ेगा। शहजाद ने कभी प्रैक्टिस टीवी स्टूडियो के बाहर नहीं की, तो शायद वो ऐसे सब कुछ एक ही जगह बुला रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। फिर आप पे टिप्पणी करूंगा तो रोना मत। बहुत जिम्मेदारी से ये बता रही हूँ, मैं आप पे व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा, फिर रोना मत, फिर विक्टिमहुड कार्ड मत खेलना। आप देखिए छत्ते में हाथ डाल रहे हो, शेर को जगाने की भूल मत करना। फिर मैं गरजूंगा तो फिर रोएंगे, कभी रोना मत। फिर कर दिया, जगा दिया, चलिए जाग जाओ, बोलते रहिए, जाग जाओ, कर लो जो करना करो, ठीक है, वापस जो करना करो, जेल भेज दो, सबको जेल भेज दो। आपको जेल, आप खुद, अरे आप अक्यूज की स्थिति में हैं आज। आम आदमी पार्टी की हवालेबाजी है, आप कायर और अक्यूज हवालेबाज पार्टी की प्रवक्ता हैं आप। हवालेबाज पार्टी की प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं चलाऊं आपके प्रियंका जी, मैं चलाऊं आपके? प्रियंका जी, आप दोनों की लड़ाई तो है नहीं। फिर से हमेशा की आप तरह अक्यूज हवालेबाज पार्टी की प्रवक्ता हैं।
ओके प्रियंका जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, प्लीज बीच में। अच्छा लग रहा है आपको? मुझे बताइए जेल में क्यों रखा आपने अरविंद केजरीवाल जी को, ये बता दीजिए मुझे। उनके यहाँ से कोई चवन्नी की रिकवरी हुई आपकी? आपका मेरा पर्सनल नहीं कुछ भी, और कोई हम एक व्यक्ति बेल तो कोर्ट से मिलेगी काम कर रहा था, एक व्यक्ति बेल तो कोर्ट से। मैं यही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि बेल मिल गई, बेल मिल गई। ट्रायल कोर्ट ने क्या क्या कहा आपको पता है? उन्होंने कहा कि ईडी के पास एक प्रमाण नहीं है 2 साल की रिकवरी के बाद। उन्होंने कहा कि ईडी ने तर्क पता क्या दिया कि लॉलीपॉप तो दिए जाते हैं अप्रूवर बनाने के लिए। हाई कोर्ट ट्रायल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि ये कितना बेतुका तर्क है। नीचे ट्रायल कोर्ट पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि गोवा में कोई पैसा लगा इस बात का एक प्रमाण नहीं है। ईडी एक चार्जशीट डाल दे, वही सारे दोबारा से आरोप घुमा घुमा के, और उन चक्रों में हम अंदर रहे। एक सेकंड, इससे ये समझ में नहीं आया कि हेमंत सोरेन को कैसे बेल मिल गई। और मतलब ऐसा तो नहीं है कि उनसे कम दुश्मनी है, आपसे ज्यादा दुश्मनी है। इनके लिए तो दोनों ही विपक्ष है। ऐसे में हेमंत सोरेन क्या आपको लग रहा है हल्के दुश्मन थे इनके लिए, इसलिए उनको बेल मिल गई, बाहर आ गए वो? और कोर्ट्स का भी कनाइवेंस है। मैं आपको बताती हूँ अगर आपको एक सेकंड प्लीज। कोर्ट्स का कनाइवेंस है। कोर्ट का कनाइवेंस नहीं है। हो सकता है कोर्ट पे कोई प्रेशर हो। सुनिए, देखिए, हो सकता है कि आई एम नॉट एलिजिंग एनीथिंग, देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। मैं बताती हूँ क्यों। हाई कोर्ट का प्रोसेस है कि जो भी मेंशनिंग होगी कोर्ट में, उसके लिए जॉइंट रजिस्ट्रार के आगे मेंशनिंग होगी, ना कि कोर्ट जज के आगे। और ये पूरे हाई कोर्ट का प्रोसेस है। पर हमारे केस में मेंशन किया जाता है, केस 10:30 बजे ले लिया जाता है बेल ऑर्डर से पहले, और स्टे हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि देयर इज मोर टू इट देन मीट्स द आई। एम नॉट एलिजिंग एनीथिंग, इट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर होगी तो एमएलए के लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को निर्दोष साबित कर दिया। ये उनका कोट अनकोट मैंने लिखा है वर्ड। कौन से कोर्ट का डेट के साथ पैराग्राफ मुझे ऑर्डर बताएं। इन्होंने कहा पीएमएलए का कानून बदल दिया, पीएमएलए का कानून बदल दिया। आपको पता है केवल पीएमएलए के कानून में नहीं, ये है सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर। सीबीआई कोर्ट में पीएमएलए लॉ नहीं चलता। कौन सा लॉ चलता है? पोका का और आईपीसी का। अभी तो बीएनएस चलेगा। आईपीसी और पोका के केस में ये कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, फाइंडिंग है। Kickback of around 90 to 100 crore rupees was meant for Manish Sisodia and his colleagues in JNCTD, and 20 to 30 crore rupees have been found to be routed, and therefore the evidence collected in support thereof, the applicant can be prima facie held to be the architect of the criminal conspiracy. ये CBI कोर्ट का ऑर्डर है, not even doing anything with PMLA law. ये PMLA लॉ का लेना देना नहीं है। अब ये नहीं बताएंगे। लालू जी पर आम आदमी पार्टी बोल नहीं पा रही, इसलिए सियासी धर्मांतर है। ये देखिए सियासी धर्मांतर। पहले 2011-12 का याद है आपको, कैसे चीखते थे ये लोग। जवाब दीजिए प्रफुल्ल पटेल के बारे ना, वो तो कन्विक्टेड। मैडम मैं तो कोर्ट गया नहीं, आप तो गई है ना। कन्विक्टेड बताइए ना कौन है ये झूठे लोग, ये बेशरम झूठा पार्टी। आपको मैं बताऊं ये कैसी धूर्त हरकतें अडॉप्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया, 5,000 रुपए जमा को जेल में रखा। मैं आपको बताऊं हमारे कानून के अनुसार, इनको बंद कीजिए मुंह इनका। अगर हमारे कानून के अनुसार अगर उनको बेल दे देते अप्रूवर बनने से पहले, तो वो जेल में ही रहते सारा टाइम। इसलिए पहले उनको बेल दी, फिर अप्रूवर बनाया। अच्छा। अगर पहले अप्रूवर बना देते तो उनको बेल नहीं मिलती, वो भी अंदर ही होते हैं अभी। 60 करोड़ लिए उसको बेल दी और फिर अप्रूवर बनाया। ये हमारे कानून में है। अच्छा, इसलिए केवल एक वाक्य, ओनली वन लाइन। ये सारी चीजें मुझे समझा रही। मैं तो भाजपा ही जितने गालियां दी, ये कांग्रेसी। केजरीवाल एक शराब दे बहुत बड़े घोटाले च नामजद, जेल तो सिर्फ 15 ये चन्नी साहब अभी चुनाव जीत के आए भाई। ये चन्नी साहब इनके एलाई पार्टनर है। अब मुझे छोड़ दीजिए, एलाई को समझा दीजिए। वो बोल रहे कि ये साजिश करता है, पंजाब में भी घोटाला किया है। ये सारा कानून वानून उनको समझाओ ना। अरे सुनिए ना, नीतीश बाबू से आप मिलते हैं, बिछड़ते हैं, तब नीतीश बाबू ने कभी हमको भ्रष्ट नहीं बोला, तब भी लालू को भ्रष्ट बोला, आज भी लालू को भ्रष्ट। चलिए ठीक है, एक बार मुझे, पर ये लालू को भ्रष्ट नहीं बोल पा रही है। प्रियंका जी बोलिए। अक्यूज पार्टी की प्रवक्ता। देखिए, आम आदमी पार्टी जब गठित हुई थी किस लिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ। भ्रष्टाचार के मामले में आप एक लॉयर है, आप ये जानती है कि ये सियासी बातें हैं। अरे अरविंद केजरीवाल को जेल में क्यों रखा है बताओ, ये सब भाषणबाजी हो सकती है। अल्टीमेटली बेल तो कोर्ट से ही मिलेगी। प्रियंका जी, मतलब कितनी अदालतों को देखिए, जब उन्होंने कहा कि मुझे चुनाव से की वजह से मुझे अंदर डाला है, मुझे बाहर जाने दो, चुनाव उनको दिया ना, उनको इंटरिम बेल दी कि आप जाइए भाई प्रचार कीजिए। लेकिन कोर्ट अगर बेल नहीं दे रही है, आप कब तक इनकी गर्दन पर? ये थोड़ी चाहते थे कि चुनाव प्रचार में वो बाहर निकले, तो दिया ना कोर्ट ने। मनीष सिसोदिया जी को 2 साल हो गए जेल के अंदर। हर बार ईडी आती है कोर्ट में, कहती है कि
हमें और इन्वेस्टिगेशन करनी है, टाइम चाहिए, ट्रायल अभी शुरू नहीं हुआ उनका, तो ये इसी बहाने उनको जेल में रखे हुए हैं ताकि हमारे स्कूल ठप हो। इनकी इंटेंशन ये है। अरविंद केजरीवाल जी का आज 7वीं चार्जशीट में 37 नंबर पे नाम आया है, अभी कोई एविडेंस नहीं है। पीएमएलए के कानून में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो आज तक 54 की रिकवरी नहीं हुई हमारे किसी नेता के यहां से। ये हमारा मैं आज भी कहती हूं, आपने कहा ना जब हम आए थे, इस प्लैंक पे आए थे, आम आदमी पार्टी देश की सबसे ईमानदार पार्टी है। हमारा एक नेता कट्टर ईमानदार है, और मैं तब ये ऐसे बोल पा रही हूं जब आपने सब लोगों को जेल में डाल दिया। मैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे हम, अब ऐसी इमेज बन गई ना आपकी कि आपने तो भ्रष्टाचारियों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जब आपकी पार्टी पर आई, जब आपके नेता पर आई, जिन पर कन्विक्टेड है जो लोग, देखिए उस टाइम पर ये बहुत जरूरी था कि बीजेपी को किसी भी तरीके नीचे लाया जाए, क्योंकि भाजपा ईडी पे कंट्रोल करती है और बेल कोर्ट देता। आप ठीक कह रही है, बट क्या होता है पीएमएलए कानून में 2 ही कंडीशंस में बेल मिल सकती है, या तो बेल की स्टेज पे ही पूरा केस सुन लिया जाए और बेल मिले, जैसा अरविंद केजरीवाल जी के केस में हुआ, पर फिर से ईडी भाग गई हाई कोर्ट, या सेकंड कंडीशन ईडी कहे कि उसको आपत्ति नहीं है, जैसा उसने छगन भुजबल के केस में कहा, जैसा उसने प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा। तो ये ही 2 कंडीशन। शहजाद जी, ये बहुत छगन भुजबल का कहना है, छगन भुजबल की फाइल हमने गुम करवा दी। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट 2013 में उसकी फाइल बंद की गई थी। कौन सरकार थी महाराष्ट्र में 2013, याद कीजिए। मतलब वो भी करते थे, आप भी कर रहे हैं। अरे मैडम ये मत बोलिए, अब उन्होंने बंद करा है ना, तो कांग्रेस, एक सेकंड मैडम, अब देखिए वो बीच में जंप कर रही है, ये एंकरिंग करती है क्या? अब मुझे बात करने दीजिए पूरी बात। दूसरी बात, हम बड़ी ईमानदार पार्टी है, तो ईमानदार पार्टी को लालू जी 4-5 बार कन्विक्ट कहने में क्यों परेशानी हो रही है? और बड़े ईमानदार पार्टी है ना, तो एक स्टेटमेंट और याद दिलाता हूँ, सुनिए। तो एसीबी अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। सोनिया गांधी को आज गिरफ्तार करना चाहिए। ईमानदार पार्टी क्या कहती है कि वो भ्रष्ट है या नहीं है? जरा ईमानदारी का परिचय दीजिए। और आखिरी बात, इनका मॉडल तो इतना अद्भुत था कि जहां मॉडल है दिल्ली में, वहां पर भी 7 सीट लड़ने की हैसियत नहीं थी, कांग्रेस की बैसाखियों पे सीट लड़े हैं। कांग्रेस के साथ गठबंधन जिसको 0 करे थे, उस कांग्रेस के साथ मिलकर जहां पे ये मॉडल का डंका बजाते हैं, वहां पर लड़े और वहां पर 0 सीट पाए। और क्या कहा था केजरीवाल ने? जेल का बदला वोट से देना है, जेल का बदला वोट से, तो जनता ने दे दिया। अब प्रियंका जी, ईमानदार पार्टी, सोनिया गांधी भ्रष्ट है या नहीं? लालू प्रसाद कन्विक्टेड करप्ट, और कोई कन्विक्टेड नहीं है, तो इधर उधर मत जाइए। कन्विक्टेड करप्ट लालू प्रसाद को कन्विक्टेड बोलेंगे, हाँ या ना? लालू प्रसाद यादव पर एक जवाब तो बनता है। प्रियंका जी इधर देखिए, बेल पर जो नहीं है वो जेल से सरकार चला है, और दूसरों पे आप ताने कसेंगे। अंजना जी, अगर किसी को भी कोर्ट ने कन्विक्ट घोषित कर दिया है तो मेरे बयान का कोई मोल ही नहीं है। कोर्ट ने कह दिया ना, बात खत्म हो गई। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।